आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। तुर्की सदर रजब तैयब अर्दोगान ने वाज़ेह किया है कि उनका मुल्क फ़लस्तीनी मसाइल की हिमायत जारी रखेगा, भले ही हुकूमत इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तिवार करे। अर्दोगान ने पार्लियामेंट में अपने कानून साजों को बताया है कि हमने इसराइल के साथ अपने सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के लिए जो इक़दाम किए हैं उनका फ़लस्तीनी मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम में इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान गुज़िश्ता हफ्तों में कशीदगी बढ़ गई है, ख़ास तौर पर जब मुसलमानों के मुक़द्दस महीने रमज़ान के दौरान जुमा को यहूदियों की फसा का त्यौहार शुरू हुआ था। यरूशलेम में मस्जिद अक्सा के इहाते में जुमा को फ़लस्तीनियों और इसराइली पुलिस फोर्सेस के दरमियान झड़पों में 160 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए थे और तकरीबन 400 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया था। मार्च के वसत से अब तक मुल्क के 14 बाशिंदे इसराइल जारियात के शिकार हो चुके हैं। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। रूस ने यूक्रेन के बंदरगाही शहर मारियोपोल पर मुकम्मल कब्जा करने का दावा किया है। मारियोपोल के बंदरगाही शहर पर कब्जा रूस के लिए स्ट्रेटेजिक और अलामती दोनों तरह से है। इससे मशरक़ी यूक्रेन में रूस नवाज अलहदगी पसंदों के ज़ेर कब्जा इलाके के क्रीमिया के साथ इल्हाक की राह हमवार हो जाएगी, जैसे पहले यूक्रेन ने इल्हाक किया था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जुमेरात को कहा है कि रूस ने मारियोपोल को आज़ाद करा लिया है। अगर रूस का यह दावा सच साबित होता है तो ये रूस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि मारियोपोल पर कब्जा करने के बाद रूस और जजीरा नुमा क्रीमिया ज़मीनी रास्ते से मुंसलक हो जाएंगे। इससे फ़ौज को आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि मुस्लिम समाज का हमारे मंदिर और मजहब में कतन कोई एतमाद नहीं है। मैं मुस्लिम माशरे की मुखालिफत नहीं करता, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर है जो हमारे मजहबी मकामात और मंदिरों में इंतशार पैदा कर सकते हैं, इसलिए उनके दाखिले पर पाबंदी लगाई जाएगी। उत्तराखंड में आइंदा 3 मई से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे कबल वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 4 धाम यात्रा में आने वाले मशकूक अफराद पर नज़र रखी जाएगी। सफ़र पर जाने से पहले लोगों की तस्दीक की जाएगी। वहीं इस फैसले पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत रविंद्र पुरी ने वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी को मुबारकबाद दी है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने 2 रोज़ा बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के एहतिमाम पर 40 लाख नई नौकरियां पैदा होने और 3,42,580 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सरमायाकारी की तजवीज़ सामने आने का दावा किया है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी ने 2 रोज़ा बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के एहतिमाम पर दावा किया है कि इस कॉन्फ्रेंस से रियासत में 40 लाख नई नौकरियां पैदा होने के इम्कानात पैदा हुए हैं। इसके साथ ही वज़ीर आला ने कहा है कि कॉन्फ्रेंस में 3,42,580 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सरमायाकारी की तजवीज़ आई है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने फ़ौज के आला क़ियादत से कहा है कि वो दहशतगर्दी जैसी गैर रिवायती और बिलावास्ता जंग समेत सभी तरह के चैलेंजों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। फ़ौज के आला कमांडरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंह ने मुसलसल बढ़ती हुई सलाहियत की सताइश की। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग से पैदा होने वाले सूरत हाल का जिक्र करते हुए उन्होंने जोर दिया है कि इस पेचीदा सूरत हाल से पूरी दुनिया मुतासिर है। उन्होंने कहा है कि हाइड्रेट समेत गैर रिवायती और बिला वास्ता जंग मुस्तकबिल की लड़ाइयों का हिस्सा रहेगी। साइबर इत्तलात, मौसूलात, तिजारत और मालियत सभी मुस्तकबिल के तनाज़ुआत का लाजमी हिस्सा बन गई हैं। इसलिए ज़रूरी होगा कि मसला अफवाज को मुस्तकबिल की हिकमत अमली के मनसूबाबंदी करते वक्त इन तमाम पहलू को मद्देनज़र रखना होगा। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। कौमी दारुल हुकूमत के जहांगीरपुरी में बुध के रोज़ मुतनाज़ इन्हिदामी कार्रवाई पर
सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली आतिशी ने कहा है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की रहायशगाह और बीजेपी हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चलना चाहिए, जिसके बाद मुल्क हमेशा के लिए फिरका वाराना तशद्दुद और फसादात से आज़ाद हो जाएगा। उन्होंने एक वीडियो पैगाम में इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी ही नहीं, जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान दो बिरादरों के दरमियान झड़प और तशद्दुद के वाक़यात को अंजाम दिया है। गुज़िश्ता हफ्ता रामनवमी के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी तशद्दुद हुए हैं, जिसमें बीजेपी का हाथ रहा है। इसलिए अगर मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना है तो बीजेपी के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चलना चाहिए, तभी मुल्क में फसाद रुकेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को गुज़िश्ता 8 सालों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर कानूनी तौर पर आबाद कराया ताकि वो उनके जरिए तशद्दुद और फसाद करा सके। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल नफरत फैलाई जा रही है। इस हवाले से कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने एहतजाज किया और सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम अलीगढ़ इंतजामिया को सौंपा। इस दौरान AMU तलबा ने मुल्क में चल रहे लाउड स्पीकर तनाज़ु और जहांगीरपुरी तशद्दुद के मुलजिम अंसार की गिरफ्तारी को लेकर हुकूमत पर कई सवाल उठाए हैं। तलबाओं ने कहा है कि मुल्क में पेश आ रहे तमाम वारदात में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। AMU के तलबा रहनुमा मोहम्मद सलमान गौरी ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानबाजी और मसाजिद को निशाना बनाए जाने के खिलाफ आज तलबा ने मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी से बाब सैयद तक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और मुल्क में RSS के सरगर्मी पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।